हनुमान बालपन, शिक्षा एवं शाप। हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बालपन में एक बार सूर्य को पका हुआ फल समझकर उसे वे खाने के लिए उड़कर जाने लगे। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोका। प्रयास वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार के कारण बालक हनुमान की ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित कुपित होकर पवनदेव ने संसार भर में वायु के प्रभाव को रोक दिया, जिसके कारण सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। वायुदेव को शांत करने के लिए अंततः इंद्र ने अपने द्वारा किए वज्र के प्रभाव को वापस ले लिया। साथ ही साथ अन्य देवताओं ने बालक हनुमान को कई वरदान भी दिए। यद्यपि वज्र के प्रभाव से हनुमान की ठुड्डी पे कभी न मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया। तदुपरांत जब हनुमान को सूर्य ने महायज्ञी होने का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ा करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य से विनती की वो उन्हें अपने शिष्य स्वीकार करे। मगर सूर्य ने उनका अनुरोध ये कहकर अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अपने कर्म स्वरूप सदैव अपने रथ पे भ्रमण करते रहते हैं, अतः हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्यदेव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान ने अपने शरीर को और बड़ा करके अपने एक पैर को पूर्वी छोर पे और दूसरे पैर को पश्चिमी छोर पे रखकर पुनः सूर्यदेव से विनती की। अंततः हनुमान के सत्यापन दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें अपने शिष्य स्वीकार कर लिया। तदोपरांत हनुमान ने सूर्यदेव के साथ निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्यदेव ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैं जिस आनंद का अनुभूति की है वो किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। परंतु हनुमान ने पुनः आग्रह करने पर सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप हनुमान को सुग्रीव धर्मपुत्र सूर्य की सहायता करने की आज्ञा दे दी। हनुमान के इच्छानुसार सूर्यदेव का हनुमान को शिक्षा देना सूर्यदेव के अंततः अनादि, नित्य, अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन है। हनुमान जी बालकपन में बहुत नट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को सदा सताते रहते। बहुधा वो उनकी पूजा सामग्री और आदि कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु शाप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से हनुमान अपनी सभी शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे। पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान शाप रहित होते तो रामायण में रावण युद्ध का स्वरूप पृथक भिन्यारा ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते।